बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम आ गए हैं और वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने नैरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े, कुछ नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े, जिसमें हमने नंबर 1 जाना टेंस को कैसे बदलते हैं, टाइम और प्लेस कैसे बदलता है, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगाते हैं, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंज नहीं होता, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कोई चेंज नहीं होता, प्रोवर्ब्स में कोई भी चेंज नहीं होता है, और मैंने आपको सर्टेन और चीजें बताई जिनके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं फटाफट से आपको एक टेबल बताने वाली हूं। सबसे पहले इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना एंड देन मैं आपको बाद में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है बेटा, यस और नो टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है बेटा, WH वर्ड टाइप। जब हमने टेंस पढ़ा था तो हमने ये जाना था। अभी यस और नो टाइप कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। WH वर्ड टाइप कौन से होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, राइट, जिसके अंदर कोई एक रीजन देना होता है। यस और नो टाइप में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वो यस और नो टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। WH वर्ड जिसके अंदर आपको आंसर में एक रीजन देना पड़ता है, वो WH वर्ड टाइप होते हैं। WH फैमिली है, जो भी वर्ड्स W या H से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले भी बताई गई हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही थी। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ध्यान से सुनना और ध्यान देना एक एक डिटेल पर। सबसे पहली चीज, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, चाहे वो से है, सेड है, टेंस के अकॉर्डिंग, वो चेंज होगा आस्क, एनक्वायर या वांट टू नो में। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आस्क लिख सकते हो से की जगह, एनक्वायर लिख सकते हो या वांट टू नो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी टेंस। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर 1। सेकेंड है इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर अभी तक हम दैट लगाते थे नॉर्मल सिंपल सेंटेंस के अंदर, बट अब बारी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इसलिए हम इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं। आप इफ भी लगा सकते हो, आप वेदर भी लगा सकते हो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द यस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस। ओके, यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन। सो अब यहां पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वॉइस से और नरेशन से, क्योंकि नरेशन में ये इंटेरोगेटिव नहीं बचता, पर वॉइस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव में बनता है तो वो इंटेरोगेटिव ही रहता है। कैसे, अभी हम जानेंगे। अब से जो है वो आस्क, एनक्वायर या वांट टू नो में चेंज हो रहा है। किस केस में, WH फैमिली वाले। अब ये दूसरा वाला टाइप है। और इफ WH फैमिली प्रेजेंट, नो कंजंक्शन। दूसरा टाइप क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जब WH फैमिली की बात आ रही है। तो WH फैमिली में भी आस्क, एनक्वायर या वांट टू नो में ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, बट आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जहां यस और नो टाइप में इफ या वेदर लगा रहे थे, वहीं पे इसके अंदर आप कुछ नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ है और वही रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। ये एक सेंटेंस है, कौस्तुभ सेड टू प्रखर, विल यू गिव मी अ लैपटॉप। बहुत ध्यान से सुनना, वापस से एक्सप्लेन करूंगी अगर समझ में नहीं आया तो, बट एक बार पूरा प्रोसेस ध्यान से देखो। कौस्तुभ सेड टू प्रखर, कौस्तुभ ने प्रखर को कहा, विल यू गिव मी अ लैपटॉप। सबसे पहली चीज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन आप क्या देखोगे, कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है, ये शुरू हो रहा है विल से, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यस और नो टाइप। तो हमने पहले ही ऊपर लिख लिया दैट इट इज अ यस और नो टाइप का ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यस और नो टाइप वाले में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर लगाते, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखो।
कौस्तुभ asked Prakhar if he would give him his laptop, या कौस्तुभ asked Prakhar whether he would give me his laptop, या both A and B, या none of these. आप एक बार ट्राई करो, बोलो. If he would give him his laptop, whether he would give me his laptop. अब यहां पर क्या है? मी दिया हुआ है. मी क्या है? फर्स्ट पर्सन. विल चेंज होगा वुड में, राइट? यू क्या है? सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अगर मैं अपना सन रूल लगाऊं, 1 2 3 लिखूं, तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ऑब्जेक्ट क्या है? प्रखर. प्रखर क्या है? लड़का. तो यहां पर क्या आएगा? ही. यहां पर भी ही दिया हुआ है, दोनों ही ठीक है. बट यहां पर दिया है हिम हिज लैपटॉप, और यहां पर दिया है मी हिज लैपटॉप. बोलो बोलो कौन सा वाला होना चाहिए? अब आप दोनों के ऊपर आइए, जल्दी से बोलो. यहां पर तो केवल मी दिया है. अभी मी क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है? कौस्तुभ. कौस्तुभ क्या है? ही. तो क्या आना चाहिए? गिव मी. मी का हम यहां पर देख लेते हैं. हिम, राइट? गिव हिम एज एन ऑब्जेक्ट. भागो 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 भागो, अपने क्वेश्चन पर भागो. पर यहां पर हिज क्यों आया? क्वेश्चन में तो अ लैपटॉप दिया हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज. आया समझ में? क्यों? गिव हिम अ लैपटॉप आना.